अस्सलाम वालेकुम। हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ग्रुप को डिस्कस किया, उसका नाम था अल्कली मेटल्स। हमने देखा कि अल्कली मेटल के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, पानी के साथ रिएक्शन किस तरह करते हैं, हैलोजन के साथ रिएक्शन किस तरह करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो आज हम ना नेक्स्ट 3 ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस करेंगे, हैलोजन को डिस्कस करेंगे और चाल्कोजन यानी कि ऑक्सीजन फैमिली, इस ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इन तीनों ग्रुप में बात करूं तो पहले नंबर पे हमने बताना है कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हर ग्रुप के कितने हैं। सेकंड नंबर पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। थर्ड नंबर पे रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है और फोर्थ नंबर पे एक आधा कोई रिएक्शन वगैरह है, हर एक का अलग अलग, वो हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ग्रुप को आज हम डिस्कस करेंगे वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह लो या फिर क्या कह लो, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स इनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले नंबर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो मैं पहले बता दूं हमारे पास ग्रुप नंबर 2 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ग्रुप नंबर 2 के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, याद करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ये वाले एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। तो इन एलिमेंट्स को याद कर ले तो बड़ी बेहतरीन बात है, अगर नहीं भी याद कर सकते तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इन में से एक एलिमेंट की स्ट्रक्चर यहां बनाने लगा, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले नंबर पे इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यही बात हमने यहां पे लिखनी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे? इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनके आखिरी शेल में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर 2, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये एस में ही 2 आ जाएंगे, NS2, NS2, ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमने एक टेबल भी बनाया तो वहां पर ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, क्योंकि इसका सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये जनरल बात कर रहा हूं। एन से मुराद है नंबर ऑफ शेल। यहां पे एन की वैल्यू अगर देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कहूंगा 3s2। थर्ड शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बात आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या आयन फॉर्मेशन। आयन, या अगर सिंपल कहूं कैटायन फॉर्मेशन। अच्छा, अब हमें पता है कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा? लूज करेगा। लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अपना ऑक्टेट मुकम्मल, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ताकि ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, और इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 चार्ज इसके ऊपर बनेगा। और यही बात लिखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल लूज निकाल देते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे क्या बनाने के लिए? 2 फॉर्म बनाने के लिए, कैटाइंस। कैटायन बनाने के लिए हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे।
अब ये चेक करना, ये हमारे पास सपोज करो कोई भी मेटल है, मैग्नीशियम लगा लो। अब ये अपने आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसके ऊपर चार्ज +2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज, इसके ऊपर चार्ज +2 आता है। पूरे जितने भी फैमिली के मेंबर है हमेशा इनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? +2 चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पे बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं इनकी बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का मतलब यह है कि अगर इसको उठा के पानी में डालते हो ना तो वो बेस बनाते हैं। और यही बात हम यहां पर लिखेंगे, व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स are added in water, then they form, तो ये क्या बना देते हैं? बेस। इसलिए इनके ऑक्साइड की जो नेचर है वो बेसिक होती है। मसलन अजरा गौर कीजिएगा, हमने यहां पे रिएक्शन लिखने लगे हैं। हमारे पास यहां पे एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ले लो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की। इन दोनों को डाल दो पानी में। कहां पे डाल दो? पानी में। ये भी पानी में गया, ये भी पानी में गया। अब होगा क्या? रिएक्शन समझिएगा, ये बन जाएगा MgOH ट्वाइस और ये बन जाएगा कैल्शियम। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा है, जिसमें OH आ जाए वो बेस है। वो क्या हमारे पास बेस है। अब ये हुआ कैसे रिएक्शन? देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, वाटर के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल है HOH है, ये वाला H इसके साथ मिला क्या बन गया? OH। एक ये वाला OH, तो ये दोनों के दोनों इसके साथ मिल गया। आप कहें जी आप मैग्नीशियम के साथ एक ही OH क्यों नहीं लगाया, 2 क्यों लगाए? सादा सी बात है। देखो मैग्नीशियम का चार्ज +2, OH के ऊपर चार्ज -1, ये वाला चार्ज यहाँ पे और ये वाला चार्ज, ये नंबर यहाँ पे 1 का हम साथ लिखो या ना लिखो, और OH के इर्द गिर्द क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ये बात आपने याद रखें, इसलिए MgOH2 लिखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद लास्ट वाली चीज रिएक्टिविटी ऑर्डर। आपके बुक में जो कल वाला टॉपिक पढ़ा और आज जितने भी टॉपिक पढ़ने ना, ये सारे के सारे पैराग्राफ के फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या? हाँ, ये 3rd 4th है। तो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है। याद रखें, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इसका साइज सबसे छोटा है, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, और इसका साइज उससे बड़ा। जब टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं तो साइज एटम का बढ़ जाता है, जिसकी वजह इनकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है। और यही बात हमने यहां पर रखी है। बस सिंपल सी बात याद रखिएगा कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से बढ़ता है। द रिएक्टिविटी किसकी? ऑफ अल्कलाइन अर्थ metals increase down the group due to increase in size of atom, due to increase in size of atom। एटम का साइज बढ़ने से ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास क्या होती है? रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइन वाइज लेके चलते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, या फिर इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, या फिर इसको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। ये एक ही ग्रुप के मुख्तलिफ नाम है, ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजेंस। ठीक है, तो
पीरियोडिक टेबल में 16 ग्रुप की अगर बात की जाए, इसमें भी हमने चंद बातें डिस्कस करनी है। क्या? ये वाली बात करेंगे, ये वाली बात करेंगे और ये वाली बात करेंगे। ये 3 बातें की हुई हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं की गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का आसान सा तरीकाकार है, कोई भी ग्रुप हो। देखो हमारे पास कितने ग्रुप हैं, मैं इनके बताऊंगा। 1, जिस तरह हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, फिर 2, 3 की बजाय 13 निकालो, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। अब ना आप गौर करोगे, इसके आगे चल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है पहले ग्रुप का, दूसरा ग्रुप क्या है। अच्छा, हमने ना 3 से लेकर 12 तक नहीं लिखे बीच में, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और उनके हम नॉर्मल प्रॉपर्टी में बात ही नहीं करते, ये याद रखना। और 13वें में 3 होते हैं, 14 में 4 होते हैं, 15 में 5 होते हैं, 16 में 6 होते हैं, 17 में 7 होते हैं और 18वें में, मतलब इनके आखिरी चरण में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इन द, किसमें? इन द वैलेंस शेल, किसके? ऑफ चाल्कोजेन फैमिली। चाल्कोजेन फैमिली कर लो, ऑक्सीजन फैमिली कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो वो होती है इज NS2NP4। देखो NS2NP4, 2 + 4 6 हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। ठीक है, अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास पहली बात, दूसरे नंबर में इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। अच्छा, अब ये वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर खुद सोचो कि हमारे पास ये वाला एक एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। ऐसा ही है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो हमेशा ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन ले वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और जो दे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ये चैप्टर नंबर 3 या 4 में था, वह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास है जी, यही बात हमने लिखनी है। ऑक्सीजन फैमिली गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट, मुकम्मल करने के लिए क्या? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मसलन ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये क्या बना देगा? O-2। सो इसी वजह से दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। इसी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ये कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर, 3rd नंबर में रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जब टॉप टू बॉटम आते हैं ना, रिएक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज होती है। याद रखना, नॉन मेटल केस में टॉप टू बॉटम में रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, मेटल केस में टॉप टू बॉटम में रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक और सादा हिंट दूं, भाई ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जहां पे जो एटम जितना छोटा इलेक्ट्रॉन लेने के केस में उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन एटम होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। मेटल केस में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसमें जितना बड़ा एटम होगा, जैसा ये बड़ा, सपोज करो ये बड़ा है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और इससे छोटा एटम है इसकी रिएक्टिविटी कम है। ये दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेने और देने की वजह से। ठीक है, क्योंकि बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है,
इससे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इससे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये बात याद रखनी है। तो यहां पे क्या होता है जी, रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीज, क्या आ जाती है, बढ़ जा, सॉरी हाँ सही है, इंक्रीज, सॉरी 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 सॉरी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। क्योंकि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, इस तरह इसका एटम का साइज ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ, याद रखिएगा। साइज बढ़ने से इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स को एक और नाम भी देते हैं, इनको कहते हैं हैलोजन्स, ये नाम पढ़ा हुआ है हमने। और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट, अब बातें बता दो मुझे। पहले नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाए तो इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी, ns2np5। चलो ये बात होगी। अब इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे, लेंगे देंगे लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे जी, 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे आटोमोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए। यही बातें सारी की सारी दोबारा रिपीट करनी है। सेकंड नंबर में, सॉरी ये पहला नंबर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, कन्फिगुरेशन की बात कर लेते हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द हैलोजेंस, 7 electrons are present in valence shell of किसके, halogens. So general electronic configuration is, general electronic configuration is ns2np5। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर ली। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, सेकंड हेडिंग इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर, ठीक है। तो इसमें आपने ऊपर वाली वर्डिंग में यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। क्या जाए, हमारे पास हैलोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल, और ये बात हम यहां पर लिखेंगे, हैलोजेंस गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन जाएगा Cl-1, सही है। और इसलिए क्या होंगे ये, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसलिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। थर्ड नंबर पे इसमें जी साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब हैलोजन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनाते हैं, सही है। व्हेन हैलोजन रिएक्ट विद, व्हेन हैलोजेंस रिएक्ट विद किसके साथ, रिएक्ट विद मेटल। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कल भी पढ़ा है और ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है। रिएक्ट विद मेटल देन दे फॉर्म साल्ट। मसलन 2Na प्लस Cl2, कल पढ़ा है ना ये वाला 2NaCl, ठीक है। और इसके साथ और भी रिएक्शन लिखना चाहे वही वाले उठा के यहाँ पे रिएक्शन आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर सपोज करो यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 नहीं दिया गया, आपको पेपर में ग्रुप नंबर 18 भी आ जाता है, क्या करोगे? ग्रुप नंबर 18 में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके ख्याल में? 8। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? कंप्लीट होगा, ये ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये बातें अगर कोई और ग्रुप का आ जाए यहाँ से, मतलब सारे ग्रुप में प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख लेनी है। तो ये था जी हमारे पास कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास ग्रुप नंबर का और आयन का क्या चक्कर है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसके अंदर हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके ऊपर चार्ज +1 होगा। ग्रुप नंबर 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके ऊपर चार्ज +2 होगा। 13 के अंदर +3 होगा, 15 में -3 होगा, 16 में -2 होगा, इसमें -1 होगा, और 18 वाले पे होता ही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को पढ़ेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, इसमें सिंपल बातें कोशिश करो कि मतलब आप एक मतलब वो बनाओ, स्केच सा बना रहे हो कि सारे ग्रुपों में करना गया। बेशक पुराने जो हमने अल्कली मेटल पढ़ा उसमें भी ये 4-5 बातें लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें भी कॉमन है, उसके आखिरी शर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि NS1, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, और उनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम याद रखना, पहले 2 ग्रुप की, इस वाले की और अल्कली मेटल, इन दोनों ग्रुप की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, और बाकी जो 3 ग्रुप है कौन कौन से? ये चाल्कोजेंस, हैलोजेंस, ये 2 बनते हैं, चाल्कोजेन और हैलोजन, इन दोनों की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम कम होती है। ये बात याद रखनी है, यहाँ पर कोई भी MCQ बन सकता है। तो इस टॉपिक को देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।